हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बेटा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे वो आइडेंटिटी पर बेस्ड हो, चाहे वो एंगल पर बेस्ड हो, वो सारे क्वेश्चंस की बात हमने की थी वहाँ पर। अब हम चैप्टर 9 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 आपकी एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एप्लीकेशंस क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री की वो देखते हैं हम। बेसिकली इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो समझेंगे आपकी हाइट और डिस्टेंस की बात ही होगी, जैसा कि इसका नाम ही है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर यूज होगा, सबसे पहले हमें जो टर्म समझनी है वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हमें ध्यान से समझता है कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर सपोज दैट कोई आपका पोल है, कोई आपकी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की टॉप है, इस बिल्डिंग की टॉप पर आप देख रहे हो और इस बिल्डिंग के फुट जो हैं, इसके जो पैर हैं, यहाँ से आप कुछ एक निश्चित एक सर्टेन डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं और यहाँ से आप ऊपर देख रहे हैं। तो अगर यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहेंगे हम, ये जो एंगल बनेगा थीटा, इसी एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, यानी जब भी आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ देखेंगे, किसी बिल्डिंग पर, किसी पोल की टॉप पर या कहीं भी ऊपर की तरफ देखेंगे, तो वो होगा आपका नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड इसी तरह होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। जो दोनों टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज दैट अभी आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, सपोज दैट ये बिल्डिंग है आपकी, आप यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो आप एंगल बनाएंगे, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ये जो एंगल, ये जो एंगल है आपका, ये ऊपर वाला, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो ऊपर से जो एंगल बनेगा ये थीटा, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैंने लाइंस एंड एंगल्स में आपको बताया बेटा, अगर दो पैरेलल लाइन है और ये एंगल, ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं और अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स को ही हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी आपका, ये लाइन ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा। तो हम जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करके ही सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन की। अब कौन कौन से एंगल आपके यूज होंगे, बेसिकली उनके बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल आपके यूज होंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6, उनमें से कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि आपका या तो एंगल 30 यूज होगा या 45 यूज होगा या आपका एंगल 60 यूज होगा। बेसिकली इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किया जाएगा और बनेगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं 1। सपोज दैट अब हमें tan अप्लाई करना है, साइन अप्लाई करना है, कोट अप्लाई करना है, कोसेक अप्लाई करना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें अप्लाई करना है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक आपका एक पोल है, कुछ हाइट है उसकी, हमें नहीं पता कितनी हाइट है। एक पोल है, उसकी कुछ हाइट है और उस पोल से आपका 10 मीटर दूर, इस पोल के जो फुट हैं, इस पोल के जो फुट है, इससे 10 मीटर की डिस्टेंस पर एक आपका व्यक्ति यानी एक पर्सन आपका स्टैंडिंग पोजीशन में है और ये व्यक्ति इसकी जो टॉप है, इसकी जो चोटी है, इसकी तरफ देख रहा है और ऊपर की तरफ देख रहा है और ये जो इसके साथ बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। और यहाँ से कितनी दूर है, इसके फुट से कितनी दूर स्टैंडिंग है इसकी पोजीशन? 10 मीटर। तो आपको बतानी है कि इस पोल की हाइट कितनी है। सपोज दैट ये ट्राइंगल बन गया ABC। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब ये जो आपका एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। ठीक है,
तो अगर आपको ये क्या है, अब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूं तो ये क्या है आपका बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि साइन अप्लाई करें, कोस अप्लाई करें, टेन अप्लाई करें? तो हमें क्वेश्चन ने बताया कि आपको बेस की वैल्यू गिवन है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक मैंने शॉर्टकट बताया था PBP HHB, ये होता है आपका साइन, ये होता है कोस और ये होता है आपका टेन। तो आपको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हो। तो बेस और परपेंडिकुलर किसके अंदर आते हैं? आपके टेन के अंदर आते हैं। तो आप यहां पे क्या अप्लाई करेंगे? इन ट्राइंगल ABC टेन कितना एंगल है आपका? थीटा 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका? टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 30 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर कितना है आपका? ये परपेंडिकुलर है तो ये है आपका h और बेस कितना है आपका 10। तो 10 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10/√3 इक्वल टू h। अब डिवाइड में हम रूट नहीं छोड़ते तो आपका क्या होगा? डिवाइड में हम रूट नहीं छोड़ते तो आपका क्या होगा? यहाँ ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? √3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? 10√3/3 इक्वल टू h। तो ये क्या आ जाएगी? आपकी हाइट आ जाएगी, इस पोल की हाइट आ जाएगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ध्यान से। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप ध्यान से समझते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब अगर मैं कहूं आपसे कि एक आपकी बिल्डिंग है या एक आपका पोल है और इसके टॉप से एक रोप बंधी हुई है, जैसा आपके 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सेम है आपका। यहां से एक रोप यानी रस्सी बांधी गई है और जिसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर है। और यहां पर इस किसी ऑब्जेक्ट से ये टाई की गई है। तो इस के फुट से उस ऑब्जेक्ट की क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है और आपको हाइट ऑफ पोल बतानी है। या तो आपसे हाइट ऑफ पोल पूछ लेगा या आपसे ये वाली डिस्टेंस पुट अप कर लेगा। तो दोनों को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से समझेंगे। सपोज दैट सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि AB कितना है, यानी हाइट ऑफ पोल कितनी है। तो हाइट के लिए आपको क्या गिवन है? हाइपोटेनियस गिवन है। परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेनियस आपको गिवन है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अप्लाई करना पड़ेगा जिसके अंदर क्या आते हैं? एक तो हाइपोटेनियस और एक परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आते हैं साइन के अंदर। तो इन ट्राइंगल ABC आप क्या अप्लाई करेंगे? साइन 30, सॉरी, और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपको कितना? 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका? 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल टू क्या होगा आपका? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। परपेंडिकुलर कितना है आपका? निकालना है AB की वैल्यू। परपेंडिकुलर आपका AB है और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 की मल्टीप्लाई इधर तो 20/2 इक्वल टू AB, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 आ जाएगी आपकी AB। इट मीन्स दैट आपकी जो AB आई वो कितनी आ गई? 10। और AB ही क्या है? इस पोल की लेंथ, हाइट है। तो पोल की हाइट तो आ गई आपकी कितनी? 10 मीटर। लेकिन अगर आपको पता करना हो कि इसके फुट से इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी आपको बेस पता करना है, हाइपोटेनियस आपको गिवन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है आपका? कोस में। तो इन ट्राइंगल ABC आप डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं? कोस 30। कोस 30 क्या होता है आपका? कोस क्या होता है? B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? जो साइन 60 की होती है √3/2। बेस कितना है आपको निकालना है? BC। हाइपोटेनियस कितना है आपका? 20 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 20√3/2 इक्वल टू BC, यानी आ जाएगा आपका 10। तो ये आ जाएगा 10√3 इक्वल टू BC। तो आपकी इसकी फुट से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? 10√3। तो यहां से आई होप आपको समझ आ गया होगा इन दोनों एग्जांपल से, कहां आपको साइन अप्लाई करना है, कहां आपको कोस अप्लाई करना है और कहां आपको टेन अप्लाई करना है। वो क्वेश्चन आपको बताएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।